गर्मियां शुरू होते होते पहाड़ मौसमी फलों से लतकत होने शुरू हो जाते हैं। काफल भी उन्हीं मौसमी फलों में से एक फल है। लाल चटक रंग के ये फल रसदार होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासे लुभाते हैं। कई गांव के लोगों के लिए ये फल रोजगार का एक साधन भी बन जाता है। इसी फल से जुड़ी काफी पुरानी कथा है जो उत्तराखंड में खासी लोकप्रिय है। बहुत समय पहले सुदूर गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते थे तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों पर काफल रोजगार का साधन हुआ करता था जो आज भी देखा जा सकता है। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों की ओर आकर्षित हुआ तो उसने माँ से उन्हें छकने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफलों को छूने से भी मना कर दिया और काफलों की छापरी टोकरी बाहर आंगन में एक कोने में रखकर खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों का ध्यान रखने को कह गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूख कर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ सुस्ताने के लिए बैठी तो उसे काफलों की याद आई। उसने आंगन में रखी काफलों की छापरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वह पहले ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी कि काफल कम होने पर उसे और गुस्सा आ गया। उसने बेटी को उठाया और गुस्से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए, तूने खा दिए ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो छके भी नहीं। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया और उसने बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती गई कि मैंने नहीं छके, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार मारते गई, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और अंततः मारते मारते एक बार बेटी के सर पर दे मारा, जिससे छटक कर वो आंगन में गिर पड़ी और उसका सर पत्थर में जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बेटी को गोद में उठाकर माफी मांगनी चाहिए, खूब सहलाया, सीने से लगाया, लेकिन तब तक बेटी के प्राण जा चुके थे। माँ तिलमिलाकर छाती पीटने लगी कि उसका वह एकमात्र सहारा थी और उसने अपने हाथों से ये क्या कर दिया। छोटी सी बात के लिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली। जब माँ को यह एहसास हुआ कि काफल धूप में सुखकर काम हो जाते तो उसे अपनी गलती का काफी पश्चाताप हुआ और इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है कि वे दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से गाता है, काफल पाको मैल नी चखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं छके हैं। और तभी दूसरा पक्षी चीत्कार कर उठता है, पूर पूर पुताई, पूरे हैं बेटी पूरे हैं।